हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने ये एग्जांपल 8.7 किया था। ओके, 8.7 और आज हम जो देखने वाले हैं वो 8.8 है, 8.8 प्रोग्राम। ओके, तो ये प्रोग्राम काफ़ी लेंथी है तो और एक पेज में भी नहीं है, तो इसको एक काम करते हैं, इधर देख लेते हैं। इधर देखने से ये आसानी होगा। ये मैं वही कोड है जहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगा और इधर इसको लाइन बाय लाइन भी देखेंगे कि क्या क्या चीज़ है इसमें। ओके ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले एक कैरेक्टर वेरिएबल असाइन किया हुआ है जिसका वैल्यू है a और वेरिएबल का नाम है x। ओके, और उसके बाद एक कैरेक्टर टाइप पॉइंटर लिया हुआ है जिसका नाम है chptr। उसके बाद हमने chptr में जो वैल्यू असाइन किया है वो है x का एड्रेस। ओके, तो चलो हम पहले एक एड्रेस मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करते हैं ऐसे। ओके, तो इधर एक है वेरिएबल x और उसका वैल्यू है a। ओके, उसके बाद हमने एक पॉइंटर वेरिएबल जो कि है मान लो chptr। ओके, और ये है पॉइंटर वेरिएबल जो कि एड्रेस स्टोर कर रहा है x का। तो मान लो ये एड्रेस जो है वो 1000 है, ये 1001, 1002, 1003, 1004। तो ये इधर जो एड्रेस स्टोर करेगा होगा 1000, राइट। printf value of x using pointer is %c। chptr इसके पहले पॉइंटर है, मतलब chptr में क्या वैल्यू है 1000 और ये 1000 किसका वैल्यू है x का। ये पॉइंटर मतलब इस एड्रेस पे जाओ और जाके देखो क्या वैल्यू है। तो वैल्यू क्या है a। ओके, तो इधर क्या प्रिंट होगा, इधर प्रिंट होगा a। उसके बाद printf value of the pointer is %p जो कि एक पॉइंटर फॉर्मेट स्पेसिफायर है और एक chptr। ओके, chptr, तो अब ये chptr में क्या वैल्यू था 1000, तो इधर जो वैल्यू प्रिंट होगा वो होगा 1000। उसके बाद हमने क्या किया है देखो, chptr++, मतलब जो वैल्यू था chptr में उसको हमने एक ऐड किया है उसमें। ठीक है, मतलब 1000 था तो 1000 था प्लस 1 करो तो क्या हो जाएगा 1001। ठीक है, तो 1001 मतलब अब इसका वैल्यू जो है वो है 1001। ओके, द वैल्यू ऑफ द पॉइंटर आफ्टर इंक्रीमेंट इज %p chptr, मतलब chptr में जो वैल्यू है उसको प्रिंट करो। तो इधर क्या प्रिंट होगा 1001। ओके ओके, अब देखते हैं उसके बाद क्या लिखा हुआ है। ओके, इसमें हमने और एक वेरिएबल लिया है जो है एक इंटीजर वेरिएबल। ओके, तो उसके लिए भी हम एक मेमोरी एड्रेस बना लेते हैं। ये है y और इसका वैल्यू है 27। उसके बाद एक इंटीजर ptr है, इंटीजर ptr, और ये एक पॉइंटर वेरिएबल है और उसमें हमने एड्रेस स्टोर किया है %y, मतलब इसका एड्रेस। तो मान लो इसका एड्रेस है 2000, इसका है 2001, 2002, 2003। तो इसमें क्या आएगा वैल्यू, इसमें आएगा वैल्यू 2000। ओके, उसके बाद देखो द वैल्यू ऑफ y यूजिंग पॉइंटर इज %d, इंटीजर
पीटीआर, उसके पहले है पॉइंटर, मतलब इंटीजर पीटीआर में क्या वैल्यू है 2000, ये 2000 उससे पहले पॉइंटर, मतलब इस वैल्यू पे जाके देखो इसमें क्या है, इस एड्रेस पे जाके देखो इसमें क्या है। तो इसमें एक वेरिएबल का एड्रेस दिया हुआ था जिसका वैल्यू है 27, तो इधर क्या प्रिंट होगा 27। उसके बाद वैल्यू ऑफ द पॉइंटर इज %p इंटीजर पीटीआर, मतलब इंटीजर पीटीआर में क्या वैल्यू है, इसमें तो वैल्यू है 2000, इसीलिए 2000 प्रिंट होगा इधर। उसके बाद इंटीजर पीटीआर प्लस प्लस, मतलब 2000 में फिर से हमें +1 करना है, तो न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा 2001। ओके, तो इधर इसको हम क्रॉस करके लिखेंगे 2001। द वैल्यू ऑफ द पॉइंटर आफ्टर इंक्रीमेंट इज पॉइंटर p फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसके बाद इंटीजर पीटीआर। तो अब इंटीजर पीटीआर में क्या वैल्यू है 2001, तो इधर जो वैल्यू प्रिंट होगा वो होगा 2001। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का प्रोग्राम। उसके बाद प्रिंटफ न्यू लाइन करेक्टर 2 है। ओके, और कुछ नहीं है, तो ये हो गया प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम का मतलब क्या था, ये हमें क्या बताना चाहता है। ओके, तो लेट्स हैव ए सिंपल डिस्कशन ऑन दिस। देखो ये सब तो ठीक है, एक सिंपल इंक्रीमेंट हुआ और कुछ नहीं, लेकिन इसमें भी समझने के लिए कुछ है हमारे लिए। ओके, जैसे कि इधर देखो, पहला वाला जो वेरिएबल लिया था वो है कैरेक्टर टाइप, और उसके बाद वाला जो था वो था इंटीजर टाइप, राइट। इंटीजर टाइप हमें पता है, कैरेक्टर वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी में कितना स्पेस लेता है 1 बाइट, ठीक है। उसके बाद अगर इंटीजर हो तो कितना लेता है 4 बाइट। मान लो जैसे कि एक मेमोरी लोकेशन है। ओके, एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे हमने ऐसे ये ब्लॉक्स है, मेमोरी का ब्लॉक्स, जहाँ पे कुछ एड्रेस है रैंडम। ओके, जैसे कि 1000, 1001, 1002, 1003, 1004। ओके, और हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये ईच ब्लॉक कितना है 1 बाइट का है। ओके, 1 बाइट्स का है, तो ये भी 1 बाइट का होगा, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, सब 1 बाइट का है। ओके, सेम। तो हमें पता है कि कैरेक्टर जो डेटा टाइप है वो मेमोरी लोकेशन जो है वो ऑक्युपाई करता है 1 बाइट। तो हमने जब ये वैल्यू को असाइन किया इधर x a, तो वो एक 1 बाइट का ही लोकेशन ऑक्युपाई करके उधर उसका वैल्यू स्टोर करेगा। ओके, उसके बाद हमने जब इधर इंक्रीमेंट किया तो जैसे कि इधर जो हमने वेरिएबल था वो कैरेक्टर था, और वो कैरेक्टर वेरिएबल का एड्रेस जो था वो हमने इस पॉइंटर वेरिएबल में पास किया था। उसके बाद हमने ये पॉइंटर वेरिएबल को प्लस किया, तो मतलब इसमें जो नेक्स्ट एड्रेस होगा वो होगा, उसमें फिर से हम 1 बाइट जोड़ेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट कौन सा है। मतलब हम सीक्वेंस से जा सकते हैं, जैसे कि ये अगर 1000 है तो नेक्स्ट जो एड्रेस होगा वो होगा 1001। ओके, सिमिलरली अगर मान लो, अगर सपोज जैसे कि इधर जो था, क्या था वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल था। अब इंटीजर वेरिएबल कितना लेता है स्पेस 4 बाइट्स। अब थोड़ा हमें ज़्यादा मेमोरी चाहिए होगा, राइट। अब मान लो इसका भी एड्रेस इधर 2000 से स्टार्ट हो रहा है, 2000, ये 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006।
अब हालांकि ये 4 बाइट स्टोर कर रहा है, ओके 4 बाइट स्टोर नहीं, मतलब ऑक्यूपाई कर रहा है एक मेमोरी स्पेस। तो इसमें जब हम कोई डेटा स्टोर करेंगे, जैसे कि इधर जो था इंटीजर y इक्वल्स टू 27, तो y 27, ओके y 27। उसके बाद जब हम जैसे इधर हमने इसको क्या किया था, इंक्रीमेंट किया था, राइट, इसको हमने इंक्रीमेंट किया था, ये देखो इंटीजर ptr। अच्छा, उससे पहले हमने एक इंटीजर ptr दिया था, मान लो कि इंटीजर ptr जो है वो उसका वैल्यू स्टोर कर रहा है 2000, ओके। अब इसमें जब हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे तो पहले इसका वैल्यू जो था वो 2000 था, उसके बाद हमने इंक्रीमेंट किया इसको 1 से इंक्रीमेंट किया, तो इसका जो एड्रेस होगा वो 2001 होगा, ओके। लेकिन ये तो हम ऐसे हम लोग समझने के लिए ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन मेमोरी में क्या होता है, मेमोरी में जब नेक्स्ट जो एड्रेस होगा, जैसे कि ऐसे एक मेमोरी लोकेशन है मान लो, ओके, इसमें हर एक ब्लॉक उसमें 1 बाइट डेटा स्टोर होता है, तो इसमें 1 बाइट, इसमें 1 बाइट, इसमें 1 बाइट, ऐसे करके ये 4 बाइट्स हुआ, और ये 4 बाइट्स ऑक्यूपाई होगा एक इंटीजर डेटा टाइप के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट एड्रेस जो हम जब इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद जो नेक्स्ट एड्रेस जो हमें मिलेगा वैल्यू स्टोर करने के लिए वो होगा 2004, क्योंकि ये इंटीजर वेरिएबल जो है 4 बाइट डेटा स्टोर करता है, और हमने ये कंसिडर किया है कि ये हर एक ब्लॉक 1 बाइट का है, ठीक है, 1 बाइट्स का है। समझ में आ रहा है ना? तो मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि जब इंटीजर वेरिएबल होगा तो सपोज 0 से 3 तक पहला वाला लोकेशन जो होगा वो उसमें रहेगा, उसके बाद अगर कोई इंक्रीमेंट करे तो वो 4 से लेके 7 तक रहेगा। ये फर्स्ट एड्रेस हो जाएगा, उसका ये सेकंड एड्रेस हो जाएगा। तो अगर हम इसको ऐसे भी सोचें कि ये चारों ऑक्यूपाई हो गया एक इंटीजर वेरिएबल के लिए, अब नेक्स्ट जब इंक्रीमेंट करने के बाद ये जो एड्रेस हमें प्रिंट करके देगा या जहाँ पे हम कुछ स्टोर कर पाएंगे वो होगा 2004, ये वाला एड्रेस नेक्स्ट इंक्रीमेंट के बाद। तो हमेशा याद रखना, ये हम जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो इसको हम और बेहतर से देख सकते हैं, ओके, क्योंकि उसमें ये कैसे काम कर रहा है वो पूरा अच्छे से दिखेगा। लेकिन बात यह है कि वो हेक्साडेसिमल मेमोरी लोकेशन होगा, जो थोड़ा पहचानना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ ज़्यादा याद नहीं रहते, हमें डेसिमल वैल्यूज़ ज़्यादा याद रहते हैं, फिर भी हम वो करके देख सकते हैं, ओके। तो मैं फिर से बोलता हूँ, इसमें हमने बस एक इंक्रीमेंट किया था एक कैरेक्टर वेरिएबल को लेके, और एक लिया था हमने इंटीजर वेरिएबल। तो कैरेक्टर वेरिएबल जब हम लेंगे तो मेमोरी का एड्रेस जो होगा वो 1 बाइट करके इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, 1 बाइट ऐसे इंक्रीमेंट होगा। लेकिन अगर इंटीजर हुआ तो 4 बाइट्स होगा, 4 बाइट्स, 4 बाइट्स ओके इंक्रीज होगा, क्योंकि एक इंटीजर वेरिएबल ऑक्यूपाई करता है 4 बाइट्स स्पेस इन द मेमोरी, ओके। तो ये प्रोग्राम का मेन मोटिव यही था कि हमें पता चले जब हम कैरेक्टर वेरिएबल लेते हैं और एक जब इंटीजर वेरिएबल लेते हैं तो मेमोरी एड्रेस जो है वो नेक्स्ट को जब इंक्रीमेंट करेंगे तो नेक्स्ट एड्रेस कौन सा होगा। तो इसको हम पहले रन करके देखते हैं, चलो, फिर हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगेगा कि क्या हो सकता है, ओके। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। देखो ये आपको दिख रहा होगा,
द वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग पॉइंटर इज ए। उसके बाद देखो द वैल्यू ऑफ द पॉइंटर, जो पॉइंटर था उसका एड्रेस है ये वाला, ओके। उसमें द वैल्यू ऑफ द पॉइंटर आफ्टर इंक्रीमेंट, ये जो था पहले वाला वो वाला कैरेक्टर वेरिएबल था, इसीलिए देखो इसमें बस 1 ऐड हुआ है, ओके 1 ऐड हुआ है, हाँ 61FE10, इसमें बस 1 ऐड होगा। लेकिन द वैल्यू ऑफ y यूजिंग पॉइंटर इज 27, ये जो वैल्यू था ये था इंटीजर वेरिएबल, और इसको जब हमने इंक्रीमेंट किया तो देखो क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द पॉइंटर इज 61FE08, और इसमें देखो 61FE06, काफ़ी डिफरेंस है 08 और 0C में। आपको पता ही होगा 8 के बाद 9 आता है, उसके बाद A B, उसके बाद आता है C, तो काफ़ी डिफरेंस है इसमें। 4 बाइट्स इसमें स्टोर किया है। जैसे कि मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे कि हमें पता है कि 08, उसके बाद 09, उसके बाद हम A लिखते हैं, B, उसके बाद C, तो इसमें जो पहला एड्रेस था वो है देखो 08, राइट, और उसके बाद जो नेक्स्ट एड्रेस इंक्रीमेंट के बाद हुआ है वो 0C है, मतलब ये देखो 4 लोकेशंस जो था वो इंटीजर के लिए हुआ, और उसके बाद जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन होगा C D E और F, ये हो जाएगा नेक्स्ट जो इंक्रीमेंट करने के बाद, ओके। तो ये ऐसे काम करता है। इधर सेम, इधर बस 1 इंक्रीमेंट हुआ है, ये 0F था 0F, उसके बाद हमें पता है कि एडिशन जब हम करते हैं तो F के बाद हमें फिर से हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में 0 में जाना पड़ता है, तो उसको 1 इधर शिफ्ट करके हमने इधर 0 लिख दिया, ओके। ये है हमारा नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन, मतलब ये 1 करके इंक्रीमेंट हो रहा है और कुछ नहीं। अब मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जो काम में आएगा। देखो ये आप इधर फिर से पढ़ सकते हो, जैसे कि ये देखो ऑब्जर्वेशन में क्या है, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वी हैव यूज्ड ए पॉइंटर CHPTR, जो कैरेक्टर पॉइंटर था, दैट पॉइंट्स टू ए कैरेक्टर टाइप वेरिएबल x. Next we have incremented the content of the pointer using CHPTR, जो वेरिएबल था प्लस प्लस इंक्रीमेंट किया है। उसके बाद बोल रहा है कि we see that the CHPTR value is increased by 1 byte, ओके, क्योंकि कैरेक्टर वेरिएबल था और कैरेक्टर वेरिएबल मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करता है 1 byte. The second part we did the same thing, but here we used the pointer of an integer type variable y. When we incremented the content of the pointer integer PTR, it increments by 4 byte. ठीक है, मैंने वो बता के भी दिया सीरियल से, तो यही है ऑब्जर्वेशन, तो ये याद रखना, इट्स इम्पोर्टेंट। और हम एक्सरसाइज भी करेंगे, तो उससे पहले मैं ये पूरा चैप्टर डिस्कस करना चाहता हूँ थोड़ोली, और एग्जाम्पल में क्यों सब कुछ करा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर देखोगे तुम्हारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स बहुत बार एग्ज़ाम में डायरेक्टली वो पूछ लेते हैं, ओके, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गो थ्रू ऑल द एग्जाम्पल्स, ओके। सो याद रखना इधर, जैसे कि द साइज ऑफ द कैरेक्टर वेरिएबल इज 1 byte, thus it increments by 1 byte. The size of the integer variable is 4 byte, thus integer PTR plus plus operation increments the value by 4 bytes. ये always remember रखना। मतलब इसका सिंपली मतलब है, जैसे कि एक बड़ा सा मेमोरी लोकेशन है मान लो, ओके, सीरियल में ऐसे कुछ सीरियल्स में, तो अगर इंटीजर वेरिएबल हो तो वो 4 ब्लॉक्स अपना लेगा, ओके, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। और अगर वो कैरेक्टर वेरिएबल है, अगर वो कैरेक्टर वेरिएबल है तो वो सिंगल लेगा, सिंगल, ओके, क्योंकि वो जो एड्रेस ऑक्यूपाई करता है वो लेस है इन कंपैरिजन टू इंटीजर टाइप, दैट्स इट, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से एक बार देखो वीडियो को,
फिर से रिकेप कर सकते हो, दैट्स द एडवांटेज। और अगर फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट डाउन बिलो, आई विल अगेन मेक यू अंडरस्टैंड। okay now we'll go to next program, which is array and pointers. Now we'll use array to see how it works. ओके ये भी 2 पेज में आ रहा है, तो इसको भी हम इधर ही देख लेते हैं। 8.9 राइट, हाँ यही प्रोग्राम है। आई होप आपको विजिबल होगा ये। ओके देखो हमने इधर क्या किया है, सबसे पहले एक इंटीजर एरे टाइप लिया है। तो एरे हमें पता है क्या करता है, वो ऐसा एक लोकेशन क्रिएट करता है। ओके 0 1 2 3 4 ये हो गया 5 लोकेशंस जहाँ पे वैल्यू स्टोर है 7 8 1 0 1 राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, इधर हम ये कर रहे हैं कि इंटीजर i इक्वल्स टू 0 राइट। उसके बाद i लेस देन 5, मतलब 0 से कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। 0 लेस देन 5 कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। कंडीशन ट्रू होने से अंदर जाओ लूप के और देखो कि एड्रेस ऑफ द एलिमेंट %d इज %p। %d मतलब ये 0, मतलब 0th लोकेशन का एड्रेस क्या है वो इधर प्रिंट होगा। तो 0th लोकेशन का एड्रेस क्या है, ये तो हम लोगों का एक लॉजिकल एड्रेस है जो हम अपने हिसाब से इसको पकड़ लेते हैं। ओके हमारे ये बोलते हैं कि हमारे इजीनेस के लिए। लेकिन मेमोरी में लोकेशन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो मान लो इसका भी एड्रेस होगा 1000, इसका होगा 1000। सिंस इट इज़ ए इंटीजर टाइप तो मैं इसको 10 1008 100 1112 और ये हो जाएगा 1016 लास्ट वाला। तो ये ऐसे एड्रेस होते हैं। इंटीजर है इसीलिए मैंने 4 का गैपिंग्स रखा, इधर भी 4 इधर भी 4 और इधर भी 4 और कुछ नहीं। अगर कैरेक्टर होता तो सीक्वेंस से लिख देता। तो इसमें ये प्रोग्राम हमें ये बोलना चाहता है कि जब हम एक एरे भी यूज़ कर सकते हैं पॉइंटर में, तो उस समय क्या होगा, ये देखो जैसे कि इधर पहले क्या आएगा, x ऑफ ये 0 है तो इधर भी 0, x ऑफ 0 तो x ऑफ 0 मतलब ये इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस क्या है, 0th लोकेशन मतलब पहला वाला लोकेशन एरे का उसमें वैल्यू जो है वो है x और उसका एड्रेस होगा 1000। तो इसका जो एड्रेस प्रिंट होगा वो होगा 1000। उसके बाद नेक्स्ट वाले का एड्रेस होगा 1004 उसमें, लेकिन 4 का डिफरेंस हमें दिखेगा। ओके और उसके बाद ऐसे करके ये 108 ऐसे करके जाएगा, जैसे कि x ऑफ 1 x ऑफ 2 x ऑफ 3 और x ऑफ 4 100 12 1016। ओके ये ऐसे एड्रेस हमें बता के देगा। उसके बाद बेस एड्रेस। अच्छा बेस एड्रेस क्या होता है, बेस एड्रेस होता है कि एक एरे का पहला वाला लोकेशन इज ए बेस एड्रेस। तो ये तो इसका एक इंडेक्स है, इंडेक्स वैल्यू है ये। ओके तो इंडेक्स वैल्यू 0 जो होगा वही होगा उसका बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस क्या है 1000, तो इधर जो प्रिंट होगा वो 1000, मतलब ये लाइन में जो पहला वाला वैल्यू प्रिंट होगा वो मैच करेगा ये सेकंड जो प्रिंट एफ है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं। ओके ओके इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ओके इधर आप देख सकते हो एड्रेस ऑफ द एलिमेंट 0 मतलब पहला वाला एड्रेस 1000। हमने इधर इसको 1000 लिया था लेकिन ये हेक्साडेसिमल में है तो ये एड्रेस दिखा रहा है। ओके उसके बाद देखो 4 का डिफरेंस है 0 से लेके 4।
I hope you can see. दिख रहा होगा, थोड़ा स्क्रीन बढ़ा गया है। ओके, फिर से देखो, मैंने बोला था कि ये इंटीजर टाइप है, इसीलिए देखो पहले 00 था, उसके बाद 04 है, उसके बाद 08 है, ये लास्ट वाला डिजिट में पकड़ रहा हूँ। ओके, उसके बाद 0C है, उसके बाद फिर से 10 है। ओके, 4 का डिफरेंस आपको इधर भी दिखेगा। और एक बात, बेस एड्रेस जब हमने प्रिंट किया वो देखो वो किसके इक्वल है, ये और ये दोनों सेम है, राइट। जो मैंने भी इधर बोला था, जो ये देखो ये और ये सेम होगा, तो देखो समझ में आ रहा है। ये आपको जो वैल्यू है ना, ये आपको मेमोराइज करना नहीं पड़ेगा, ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर वेरी करेगा। ओके, तो आपको बस ये समझना ज़रूरी है कि एक इंटीजर वेरिएबल लेने से हम कैसे उसको मेमोरी एड्रेस ऐसे इंक्रीमेंट होता है, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन क्या होगा क्या नहीं होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। थोड़ा बहुत तो हमें मतलब फिर जैसे कि डेटा टाइप का जो कंप्लीट एक चार्ट होता है कि कौन सा डेटा टाइप कितना मेमोरी लोकेशन लेता है, वो वाला हमें थोड़ा याद रहना चाहिए। ओके ओके, आई होप आई हैव understood this. Okay, now I'm not explaining this for loop again. ये काइंड ऑफ ईजी है, आपको पता ही है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 पहला 0 में ये जैसे कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, मैं एक कंडीशन इधर लिख देता हूँ 0 to 5। ओके, तो 0 < 5 कंडीशन ट्रू, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा ना 1 < 5 कंडीशन ट्रू, 2 < 5 कंडीशन ट्रू, 3 < 5 कंडीशन ट्रू, 4 < 5 कंडीशन ट्रू, 5 < 5 कंडीशन फॉल्स, राइट। ये हमने बहुत बार किया है फॉर लूप में। ओके, तो ये 0 to 4 तक एग्जीक्यूट होगा ये लूप, क्योंकि हमने इधर x का जो मेमोरी जो एलोकेट किया है वो 5 ही किया है, इसीलिए 0 to 4 टाइम्स ये मतलब ये 5 बार ही चलेगा 0 to 4, और उसके बाद ये लूप टर्मिनेट जब होगा उसके बाद जाके ये बेस एड्रेस को प्रिंट करेगा। ये बात यही है। ओके ओके, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो फिर से अब नेक्स्ट प्रोग्राम में चलते हैं। क्या है, ओके, ये देखो इसमें एक इन्होंने सिंपल एग्जीक्यूट करके अपना एड्रेस भी दिया है। ओके, आप देख सकते हो अपने आप ही, कोई बात नहीं है इसमें। ओके ओके, तो अब ये प्रोग्राम को देख लेते हैं जो है 8.10। ये भी सिमिलरली पहले की तरह ही है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो एड्रेस है वो एड्रेस के थ्रू हम वो वैल्यू को प्रिंट करेंगे एरे एलिमेंट का। ओके, वो एरे में जो जो वैल्यूज़ है वो हम प्रिंट करेंगे। तो उससे पहले हम इधर देखते हैं कि इधर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है जो हमें ज़रूरी है। जैसे कि पहले प्रोग्राम में हमने देखा कि जस्ट सिंपली हमें अगर एक वेरिएबल का एड्रेस पता हो तो उसका बाकी जितना है लोकेशन, जैसे कि अगर पहले वाला हमें पता है, तो बाद वाला भी पता कर सकते हैं जस्ट उसको इंक्रीमेंट करके, राइट। इसीलिए तो हम इसको पॉइंटर के थ्रू से भी एक्सेस कर सकते हैं अगर हमें पता है वो वेरिएबल का एड्रेस। तो उधर सिंपली जैसे कि इधर लिखा है, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग एक्स पॉइंटर। ये एक्स वेरिएबल है और उसके पहले पॉइंटर, मतलब एक्स में जो वैल्यू है वो वैल्यू में जाके देखो कि क्या चीज़ है, ठीक है। इसी तरह से तो हम फर्स्ट एड्रेस जो है वो उसको प्रिंट कर सकते हैं ये ऐसे, सेकेंड एड्रेस को कैच कर सकते हैं
ऐसे, ओके। ये हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब हम एक मेमोरी एक एरे वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर करते हैं तो पहला जो एड्रेस है, मान लो ये 1000 है, ये 1001 है, ये 1002 है, ये 1003 है, अगर कैरेक्टर हुआ तो कैरेक्टर, डेटा टाइप हुआ तो ओके। तो जो अगर सिंपली हम इधर x को ऐसे पॉइंट करें, x पॉइंटर प्रिंट करें, तो ये पॉइंट करेगा इसका पहला वाला लोकेशन। ऑलवेज रिमेंबर, ओके, हमेशा ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और इंटीजर हो तो भी करेगा पहला, लेकिन ये मेमोरी एड्रेस इधर 4 करके इंक्रीज होगा, सीक्वेंस में नहीं रहेगा, ओके। 4 का इंटरवल रहेगा 2 मेमोरी लोकेशन के बीच में, ओके। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर हमें एरे का फर्स्ट एड्रेस पता हो तो बाकी वाला ऐसे भी पता हो सकता है, ओके। तो नेक्स्ट प्रोग्राम हम इसी से ही समझेंगे, इसी कॉन्सेप्ट में बेस्ड है नेक्स्ट प्रोग्राम। देखो इधर क्या है, ये एक इंटीजर एरे टाइप है, ओके। तो इसका मेमोरी ब्लॉक में क्रिएट करता हूँ। मान लो ये है मेमोरी 5 हो गया, 0 1 2 3 4, ये इसका इंडेक्स है, इंडेक्स, और ये है उसका एड्रेस 1000। नेक्स्ट वाला क्या होगा, 1004। क्यों होगा, क्योंकि ये इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर 4 बाइट्स लेता है, मैंने पहले भी बोला, राइट। तो नेक्स्ट जो होगा वो 1008 होगा, उसके बाद 1012 1016। मान लो इस तरह से एड्रेस हम पकड़े हैं, ओके। अब इसके बाद इधर एक फॉर लूप है। अच्छा, इसमें इधर तो ये छोड़ ही दिया, ये वाला वैल्यू हम इधर असाइन कर लेते हैं। इसमें देखो क्या है, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, 0 लेस देन 5। कंडीशन क्या होगा, कंडीशन होगा ट्रू, लूप के अंदर जाएगा 0 और उसके बाद x प्लस 0 पॉइंटर। मैंने क्या बोला था, ये जो जब हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था और इसको x पॉइंटर मतलब ये x वेरिएबल का लोकेशन बता के देगा हमें, राइट। तो इधर ये x वेरिएबल का पहला वाला लोकेशन क्या था, 1000 में हमने 0 ऐड किया, मतलब कि वैल्यू 1000 ही है, राइट। 1000 पॉइंटर मतलब 1000 एड्रेस पे जाके देखो क्या वैल्यू है, 7 वैल्यू है। तो इधर जो फर्स्ट वैल्यू जो प्रिंट होगा वो होगा 7, ओके। सिमिलरली अब फिर से जब ये एंड ऑफ द लूप आ गए, उसके बाद हमें क्या करना होता है, लूप इंक्रीमेंट करना होता है। तो अब i का वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या होगा, 1, तो 1 लेस देन 5, फिर से कंडीशन ट्रू, इधर आएगा 1, तो इधर x प्लस 1 पॉइंटर, x का वैल्यू क्या था 1000 प्लस 1, ये 1000 प्लस 1, इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन, ओके, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन क्या है, 1004। तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में जाके देखेगा कि क्या वैल्यू है 8, तो ये वैल्यू प्रिंट करेगा 8। आपको ये लग रहा होगा कि मैं इधर बोल रहा हूँ कि 1000 प्लस 1, लेकिन इधर 1000 प्लस 1 मतलब 1001 एड्रेस तो है ही नहीं, ओके। हम तो ये कैलकुलेशन करने के लिए ये ऐसे मतलब समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कंपाइलर जो है, जो ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, वो जब वो इंटीजर देखेगा, ठीक है, उसके बाद जब हम उसको इंक्रीमेंट करेंगे तो वो अपने आप ही वो पता कर लेगा कि नेक्स्ट जो लोकेशन होगा वो 104 होगा। ये उसका मतलब ये रिटर्न है उसके प्रोग्राम में, ओके, पहले से ही। तो हम भी इसे मान के चलेंगे कि नेक्स्ट ये 1 मतलब उसका नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन, तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन क्या होगा 1004, ओके। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या हो गया, 2, नेक्स्ट हो गया 2, तो 1000 प्लस 2, देखो इसमें क्या है 1008 का जो एड्रेस है उसमें वैल्यू क्या है 1, ऐसे करके ये पूरा बाकी वैल्यू भी प्रिंट करेगा, ओके।
तो इसका भी सिंपल इधर एग्जीक्यूट करके उन्होंने शायद दिया हुआ है, ये देखो, द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट 0 इज 7 8 1, द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट 0 इज 7, द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट 1 इज 8, element 2 is 1, element 3 is 0, element 4 is 1. It is very easy to understand. बस ये चीज़, कुछ चीज़ याद रखना क्या क्या जो मैंने बोला है। ओके, हमने पहले आपको लग रहा होगा कि पहले तो हमने जब इंक्रीमेंट किया तब तो हमने बस इसका i प्लस प्लस का मतलब हमने ये समझा था कि i इक्वल्स टू i प्लस 1। ये सिंपल मैथमेटिक्स के लिए इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। जब हम मेमोरी लोकेशन का बात करेंगे ना, तो ये जो इंक्रीमेंट होगा, ये इसका सिंपल मतलब है इंक्रीमेंट। तो जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? वो डिपेंड करेगा डेटा टाइप के ऊपर। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके, जब हम सिंपल मैथ्स करते थे तो जैसे कि i का वैल्यू पहले 0 था, तो उसके बाद 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, 1 1 करके इंक्रीमेंट होता था। उस समय डेटा टाइप का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, मसला ही नहीं था उधर। लेकिन इधर हम पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं, ये पॉइंटर चैप्टर है। पॉइंटर का मतलब ये है कि वो एड्रेस को लेके डील करेगा बस, और एड्रेस डिफरेंट वे से इंक्रीमेंट होता है। अगर इंटीजर हो तो 4 करके इंक्रीमेंट होगा, अगर कैरेक्टर हो तो कितना होगा? 1 करके होगा। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको समझ में आया है तो वेरी गुड, अगर नहीं समझ में आया है तो भी कोई बात नहीं, फिर से देखो वीडियो को। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आएगा। ये थोड़ा समझने वाला चीज़ है। ओके, क्योंकि पॉइंटर थोड़ा टफ है, मतलब कंपेयर टू अदर सेक्शंस। ठीक है, इसमें समझने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा फोकस चाहिए होगा। ओके, लेकिन ये इतना भी कुछ टफ नहीं है कि कोई कर ही नहीं पाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बाद प्रोग्राम जो है वो सब देखेंगे। उसके बाद क्या है? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करेंगे हम। ओके, थैंक यू।